जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। कहते हैं शरीर से निकली आत्मा तो एक बार वापस आ सकती है, किंतु हमारे मुख से निकली वाणी, हमारे मुख से निकले वचन कभी वापस नहीं आते। अगर वह एक बार निकल गए तो हमेशा हमेशा के लिए इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं और हमारा पीछा पूरे जीवन भर नहीं छोड़ते। चाहे अनचाहे जीवन भर हमें उन वचनों का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा ही एक वक्तव्य देवी चित्रलेखा अपनी कथा में दे बैठी, जब उन्होंने कहा कि यदि कहीं नमाज हो रही हो तो हमें अपनी कथा रोक के उन्हें प्रणाम करना चाहिए। धर्म पंडितों की माने तो यह अत्यंत विचारणीय वचन है, जिसका फायदा अन्य धर्मों के लोग किसी भी तरीके से उठा सकते हैं। उनमें से प्रमुख है हमारे सनातन बेटियों को अमित कर दूसरे धर्म के भगवान को बड़ा बताना और सनातन धर्म के ईश्वर को छोटा बताना, जिसे आज सामाजिक भाषा में लव जिहाद भी कहा जाता है। अन्य धर्मों के लोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी न किसी तरीके से सनातन धर्म में खामियां निकाल ही लेते हैं, किंतु अगर ऐसे वक्तव्य निकल के आए तो उन्हें और अधिक मौका मिल जाता है अपने गलत उद्देश्यों को पूरा करने का। इन्हीं सब वक्तव्यों को देखते हुए एक चर्चा और छिड़ गई कि देवी चित्रलेखा ने अपने मुस्लिम ड्राइवर से ही विवाह किया है और वह स्वयं भी लव जिहाद जैसे प्रकरण का शिकार हुई हैं। देवी चित्रलेखा के विषय में बता दे तो उन्होंने लव जिहाद का बड़ा जिक्र होता है। आप मानती हैं ऐसी कोई चीज होती है? होता है ये कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर आज के टाइम में थोड़ा सिस्टम ज्यादा बढ़ गया है और कुछ लोग इस पर स्पेशली लगे हुए हैं जानबूझ करके कि कहीं ना कहीं लड़कियों को दूसरे धर्म में लेकर के जाना है। कुछ लोग इस प्रकार के काम में जुटे हुए हैं जो कि गलत है। मैं जो इसका शिकार लड़कियां होती हैं उनसे भी यही कहूंगी कि देखो, आपको जिस धर्म में भगवान ने, अगर आप मुस्लिम धर्म में जन्म लिए हो तो आप उसको फॉलो करिए। भगवान ने अगर आपको कहीं भेजा है तो किसी कारण से भेजा होगा। अगर आप हिंदू धर्म में जन्म लेती है तो थोड़ा सा समझदारी से चलिए। आप जाकर के आज कहीं फंस जाती है और कल को बहुत सारे गलत उदाहरण देखने को मिलते हैं, गलत व्यवहार कर दिया, मार दिया, तो उससे बहुत दुख पहुंचता है और इससे लड़कियों को, कन्याओं को सावधान रहना चाहिए। वहीं उसके बाद देवी चित्रलेखा ने लव जिहाद एवं अंतर जातीय विवाह अर्थात दूसरे धर्म में विवाह करने पर जो वक्तव्य दिया वो संसार की हर बेटी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। देवी चित्रलेखा कहती हैं कि आप जिस स्थान, जिस धर्म में पैदा हुए हो, आपको ईश्वर ने जहाँ पे स्थान दिया है वही स्थान आपके लिए परफेक्ट है। वही आपके लिए आपकी जो भी स्थिति परिस्थिति है, जो भी जन्म का स्थान है, जो भी जन्म का धर्म है, वह ईश्वर का विधान है और ईश्वर के विधान में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं बनता। वहीं मुस्लिम से विवाह करने पर भी देवी चित्रलेखा ने पूरी सफाई दी और बताया कि उनका विवाह किससे हुआ है। सो जब आपका नाम सर्च करते हैं, ये देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाला, तो चित्रलेखा जी लिखते आता है 4-5 आर्टिकल आते हैं। चित्रलेखा जी कथावाचक जी, देवी चित्रलेखा कितने बच्चे हैं, चित्रलेखा जी का भजन, और एक जो नाम बार बार आता है वो आता है देवी चित्रलेखा जी की शादी किससे हुई, उनके पति का जीवन परिचय। और फिर एक खबर आती है एक आर्टिकल की कि किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ली जो ड्राइवर था। क्या सच हम चाहते हैं आप बताएं लोगों को, और कहाँ से ये कहानी निकल कर आई, कैसे निकल कर आई, और आपको जो पहली बार ये पता लगा, सुनाई पड़ा, तो आपका क्या रिएक्शन था इस पर? देखिए, लोगों के मुंह को बंद करना ये असंभव है, क्योंकि दुनिया में राम जी भी आए तब भी लोगों ने उन पर कलंक लगाया। हम तो बहुत संसार के साधारण लोग हैं। तो ये शुरुआत हुई कोविड के टाइम पर। मुझे लगता है उस समय लोग फ्री ज़्यादा थे, तो कुछ ना कुछ कहानियाँ, मसाला चाहिए था। ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? ये पारिवारिक रूप से विवाह, मेरी शादी हुई थी। मतलब परिचित थे, कथा में आते थे, लेकिन पारिवारिक सहयोग और उनकी एग्रीमेंट से शादी हुई, तो अरेंज मैरिज ही कहेंगे। लेकिन ये जो बात शुरू हुई, एक छोटा सा मेरा वाक्य था, शब्द था, सिर्फ इसलिए कि सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसको कुछ लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए और फिर धीरे धीरे उसमें कहते हैं ना, पेट्रोल डालते हुए आगे चीज़ों को बढ़ाया, तो उसमें ये बात खबर फैला दी गई कि शादी एक मुस्लिम व्यक्ति से हुई। और ये भी इसमें कहानी थी कि शायद वो ड्राइवर था जिससे इश्क हो गया। बहुत सारी, अब देखो, नाम है तो बदनाम तो होंगे ही। जब कुछ किया है तो ये सब मीठा मीठा खाते हो, कभी कभी बुराइयाँ खट्टा खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और मैंने भी जब पहली बार सुना तो मुझे भी पहले तो देखा कि भाई ये बात कहाँ से कैसे शुरू हुई। इससे पहले भी ये बात तो भी बहुत बाद की थी। जब विवाह हुआ तब भी बहुत सारी बातें लोगों ने कही कि शायद ढोलक बजाता है या आदि आदि बहुत सारी
तो मैं तैयार थी इस चीज़ के लिए कि जीवन में ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, और लोगों का मुंह तो 50 बातें होती है। फिर उसके लिए किसी ने सलाह दी, आप एक काम करिए, आप अपने सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति जिससे विवाह हुआ है उसका गोत्र, उसका नाम, उसका परिवार सब लिख के दिखा दीजिए। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी आर्टिकल बाद में आए हैं उसमें सब में उनका गोत्र लिखा हुआ है। अच्छा, उनका गोत्र, उनके पिताजी का नाम, किस जगह से वो बिलोंग करते हैं। जी, तो फिर वो किया, लेकिन लोग तो लोग हैं, अपनी सोच जो एक बार बना लेते हैं वो बनाते, और मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।